हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी हरे सॉरी की कृष्ण फॉर जय। द माता जी, दंडवत इंटरप्शन। प्रणाम। आज है 31 मई। प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे हैं, पढ़ते हैं। चूहे खेतों में आराम पूर्वक रहने के लिए बिल बनाते हैं। आपने देखा है खेतों में ऐसे बिल, और बड़े सांप उन बिलों का लाभ उठाते हैं। वे उनमें घुसकर चूहे को खा लेते हैं और वहां आराम से रहते हैं। तो चूहा सांप के रहने के लिए आरामदायक बिल बनाता है। सांप केवल उसमें प्रवेश करके आराम से रहता है। जिनेवा, 31 मई 1974। तो प्रभुपाद जी ये भागवतम का क्लास ले रहे थे जिनेवा में, और उसी के दौरान प्रभुपाद जी ने ये दृष्टांत सुनाया था। और इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो शूद्र प्रवृत्ति का होता है, जिसको यही समझता है कि मुझे कार्य करना है, कार्य करना है, कर्म करना है, और वो सारा जीवन बस कर्म करता रहता है, और वो एक जो उसके जीवन का लक्ष्य है उसको छोड़ के बाकी सबके पीछे इस भौतिक जगत में घूमता रहता है, और बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, इतनी मेहनत करता है, इतना धन संचय करता है। और क्या होता है कि फाइनली वो धन अपने लिए इतना इस्तेमाल भी नहीं कर पाता, बस वो संचय कर पाता है, और उस धन का उपयोग कोई और करता है ना। तो यहाँ इस चीज को क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने बताया, इसको इसको कहते हैं अजगर प्रवृत्ति। अजगर वृत्ति के अंतर्गत क्या होता है, जैसे सांप कोई मेहनत नहीं करता है। चूहे बिल बनाते हैं खेतों में, और खूब मेहनत से चूहे बिल बनाते हैं कि हाँ हम इसमें रहेंगे, लेकिन सांप आता है, चूहों को खा लेता है, और आराम से वो उन बिलों में रहता है। तो हमें समझना चाहिए, हमें शूद्र वृत्ति से कार्य नहीं करना चाहिए कि हम लगे हुए हैं, सारा टाइम हम लगे हुए हैं, और समझ नहीं रहे, और हमें लगता है कि हाँ हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत धन धन कमा रहे हैं। अभी आजकल क्या है कि लोगों को संतुष्टि नहीं है, तो वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, वो नाइट जॉब्स भी करते हैं कि और धन कमा ले। और इसमें ना वो अपनी सेहत का ध्यान रख पाते हैं, ना वो कुछ स्पिरिचुअल कार्य कर पाते, ना वो अध्यात्म का मतलब कार्य कर पाते। और जब उनका सब समय निकल जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो सोचते कि अरे मैं तो कुछ कर नहीं पाया। जब अंत समय आता है ना, या उसके जब हिसाब किताब होना होता है, तब उनको पता चलता है कि हमने तो कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो ब्लाइंड रेस में, अंधी दौड़ में ही कार्य करते रहे। तो और उनका जो वो कार्य कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो उसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं, है ना। जो घर बनाते हैं, वो इतना सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, उसमें वो रह भी नहीं पाते इतने अच्छे से, है ना। सारा टाइम वो शायद ईएमआई पे करते रहते हैं, और या भाग दौड़ करते रहते हैं कि हमें और धन कमा लूं, और धन कमा लूं, संतुष्टि नहीं होती। तो वो उस घर में इतने से अच्छे से रह भी नहीं पाते हैं, और उस घर का लाभ या उनके संचय किए हुए धन का लाभ कोई और उठाता है। ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण।
जी माता जी हरे क्लियर। कृष्ण माता जी। तो इसका क्रक्स यही है, कंक्लूजन यही है कि हमें बहुत ज्यादा संचय करने के लिए नहीं, अपना ऐसे वृत्ति नहीं बनानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल सारा कुछ सबको भगवान देखते हैं, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, है ना। तो देखिए चींटी कोई जॉब करने नहीं जाती है, हाथी कोई जॉब करने नहीं जाता है ना, लेकिन कुछ भी चींटी को खाने भगवान कण भर देते हैं, हाथी को मन भर को देते हैं, है ना। क्योंकि हम्म जो जिस प्रकार खाता है, हाँ, जो जिस हम्म प्रकार रहता है, भगवान उसको उस तरह से उसका पालन पोषण करते हैं, क्योंकि सारे जीव भगवान के ही बच्चे, तो उनका पालन पोषण होगा ये भगवान के द्वारा। हमें जब हम अपने कंधों पर बोझा ले लेते हैं कि मैं करता हूं, मुझे ही करना है, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा, सारे भूखे मरेंगे मेरे परिवार में, सब खत्म हो जाएगा, तो मैं ही पालन करता हूँ अपने परिवार का, ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो इसी में क्या होता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है, और चूहे की तरह मेहनत करते हैं, और वो चूहे कोई जैसे कभी भी लाभ नहीं उठा पाता है अपने बनाए हुए बिल का, उसका लाभ हम्म कौन उठाता है, सांप उठाता है, ठीक है। जी जी माता जी। तो अभी हम लोग भागवतम की ओर बढ़ते हैं। आज कौन सा श्लोक करना है, माता जी 12वां श्लोक करना परम है। श्लोक करना है आज जी। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट। 12वां श्लोक। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वप्न स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चतुर्युगानाम च सहस्रम पशु स्वप्न सद्योरिया स्वशक्त्या कालाख्या सादित कर्म तंत्रो लोकान पितान दृश्य स्वदेहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चतुर्युगानां च सहस्रम् अप्सु स्वप्न स्वया उदित्य स्वसक्ता कालाख्या असादित कर्म तंत्र लोकान् अपितान् दृश्ये स्वदेहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन्नयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया सदातिकर्मतन्त्रो लोकामृताशदेशे स्वदेहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् सुयोधीरितया सुसत्या कालाख्यासादितकर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् दशेष देहे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यसाधित कर्मतंत्रो लोकान् पीतान् दृशे स्वदेहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वप्ने स्वप्नस्वस्योदीरितया सत्या कालाख्यया साधितकर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् दृश्ये स्वदेहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
चतुर्युगानां च सहस्रणाम् अप्सु स्वप्न स्वया उदीरितया स्वकत्या काल अख्यया असाधित कर्मतन्त्र लोकाना अपितना अपितानदस्य स्वदेहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वप्नस्वयोदीरितया सशक्त्या कालाख्यया साधितकर्म तन्त्रो लोकान् पीतान् दृशि सदहि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चतुर्युगानां च सहस्रम् अप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्तया कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान् अपीतान् ददृशे स्वदेहे। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चतुर्युगानां च सहस्रमपस्सु स्वपन स्वयोदीर्तया स्वशक्त्या कालाख्यया साधित कर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् दृश्ये स्वदेहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। लोग आगे पढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। चतु शब्दार्थ चतु चार, युगानाम युगों के, च भी, सहस्त्रम 1000, अपसु जल में, स्वप्न निद्रा में स्वप्न देखते हुए, स्वया अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ, उदीरियता उदीरित्या आगे विकास के लिए, स्वशक्त्या अपनी निजी शक्ति से, काल आख्यया काल नाम से, आसादित इस तरह व्यस्त रहते हुए, कर्म तंत्र सकाम कर्मों के मामले में, लोकान सारे जीवों को, अपीतान नीलाभ दृश्य देखा, स्वदेहे अपने ही शरीर में। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा हुआ है। 4000 युग चक्रों नहीं, 4 युगों के जो साइकिल होता है उसके 1000 युगों तक, 4000 युगों तक नहीं। ये आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? 4 युगों का एक चक्र होता है। जी माता जी। ठीक है, ऐसे ऐसे चक्र के 1000 सालों तक। वेट, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। माता जी जैसे कल आपने बताया था कि चतुर्युग, उसके हाँ 1094, जी, अब इसमें बोला 1000, 4 चतुर्युगों के 1000 साइकिल, हाँ यही ना? हाँ। जी। ये आप लोग को कुछ दिख रहा है क्या? नहीं माता जी, स्क्रीन पर तो कुछ नहीं नजर आ रहा, अभी नहीं दिख रहा है। एम्प्टी स्क्रीन है। व्हाइट बोर्ड दिखना शुरू हुआ क्या?
जी जी, व्हाइट व्हाइट बोर्ड। बोर्ड है, नाम सुखा रहा है। हाँ हाँ, हाँ, आप कुछ लाइनें दिखती हैं। सबका नाम आ रहा है। सतयुग, सतयुग, त्रेता, माता जी हम लोग को तो द्वापर। नहीं दिख रहा है कुछ भी। नहीं, हमें आ तो रहा है कुछ भी नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मेरे में ठीक तो है। नहीं दिख रहा है ये माता जी। क्या हुए, ये ये एक साइकिल है। सतयुग के 17 लाख वर्ष, त्रेता के 12 लाख वर्ष, है ना। और द्वापर के कितने, 8 लाख वर्ष। प्लीज आप लोग स्क्रिबल ना करिए, आप लोग माता जी, हमें तो सिर्फ स्क्वायर नजर आ रहा है। इसमें लिखा आ हुआ रहा है नजर ना, नहीं आता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ जी हम जी लोगों जी, में नहीं दिख रहा है माता जी। माता जी नेटवर्क का फिर प्रॉब्लम है। प्लीज हैंड्स रेज करिए, कितने लोगों को दिख रहा है। ओनली नहीं 2। बना है। ओके, हाँ, अब दिख रहा है। माता जी आ गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ अब आया माता जी। हाँ। तो ये जो है, ये क्या है, एक चतुर्युग है। हम्म। ठीक जी, है। अब एक मनवंतर में, प्लीज आप लोग इसमें वो ना करिए, इसमें। स्क्रिबल कर रहा है कोई। हाँ, स्क्रिबल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक चतुर्युग हुआ। ठीक है। अब जब हम कहते हैं अब ऐसे ही 71 चतुर्युग जब होते हैं, तो आपने बताया था 994 तो ये ईयर्स। क्या होता है, 71 चतुर्युग इक्वल्स 1 मनवंतर। हम्म। ठीक है, ऐसा एक मनवंतर जिसको कहा जाता है। ठीक है। तो जी जब, और ब्रह्मा जी के पूरे डे में क्या होता है, 14 मनवंतर होते हैं। जी माता जी। 14 मनवंतर इक्वल्स 1 कल्प। कल्प यानी कि वी कैन से ब्रह्मास डे, ब्रह्मा जी का दिन। अब अगर हम देखना चाहते, अब 71 चतुर्युग हो गए ना। अब 71 को आप मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई करिए, इससे 71 से, नहीं। हाँ, हाँ, इंटू 14। इंटू 14। हाँ, वही 994। ये क्या आ गया, 994 आ गया। 4। ठीक है। तो जी कितने जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, उसमें 994 क्या है, चतुर्युग है। ठीक है। और ऐसी ही 6 संध्याएं हैं, है ना। हाँ, दिन हो गया, उसके बाद संध्या होती है, जब तो दो टोटल 12 होते हैं दिन और मतलब। रात जब मिलता है, हम्म। उसको क्या कहते हैं, संध्या काल कहते हैं। ठीक है। ये क्लियर हो रहा है क्या। हरे कृष्णा। जी हाँ माता यस जी। माता जी। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 994 क्या हो गए,
चतुर्युग हो गए और 6 संध्याएं, तो मिलके क्या हो गया, 1000 टाइम्स चतुर्युग हो गए ना। तो यहाँ जो हम लोग श्लोक, ये हटा दूं, ये अभी मैं आप सबको भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है? जी माता जी। ये हटा दूं ये स्क्रीन? जी माता जी, मेरे को तो पता नहीं, कुछ आया ही नहीं, वो पता नहीं कुछ गड़बड़ी अच्छा हो गई नहीं, है। अभी माता जी चिंता नहीं करिए, अभी ग्रुप्स में मैं वो मैसेज करके ये एक्सप्लेन कर दूंगी, फोन में ही गड़बड़ होगी, पता नहीं ठीक क्या है? हुआ है। जी। जी जी माता जी। हाँ, अब आ गया। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 4000 युग चक्र नहीं है, ये क्या है, चतुर्युग के 1000 साइकिल्स। ये बात क्लियर हुई या नहीं? जी। हरे कृष्णा। जी तो जी। माता जी एक तरह से जैसे युग चक्रों कहा है, तो युग चक्रों का मतलब वो 4 ही हो गए ना, 4 युग हो गए। एक और मिनट, तो माता जी माता जी 4 युग माता तो जी बता। माता जी माता जी, ये चीज क्लियर हो रही है सबको? अभी जैसे हमने कैलकुलेशन किया तो वो क्या आ रहा है, 1000 चतुर्युग। जैसे ब्रह्मा जी का मनवंतर होता है ना, 14 मनवंतर, तो 14 हर मनवंतर में 71 चतुर्युग है, 71। तो 14 में कितने चतुर्युग होंगे, 14 इंटू 71, दैट इज 994 प्लस 6 संध्या, 6 संध्याएं है ना। तो हम्म 6 क्या और संध्याएं हैं, तो अप्रोक्स में क्या मान लेते हैं, 1000 चतुर्युग मान लेते हैं, ठीक है? तो वो 4000 चतुर्युग की बात यहाँ नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, कि चार जो हमारे मतलब जो चतुर्युग जिसको कहते हैं, वो चतुर्युग 4 युगों का जो साइकिल है उसके 1000। बार, 1000 बार। हाँ, जी यही ठीक है, मेरे ख्याल में लिखने का भी यही तो तात्पर्य है। क्लियर हुआ है? हरे कृष्णा। जी जी माता माता जी। जी। यू कैन रेज योर हैंड, क्लियर है। आप लोग हैंड्स रेज कर सकते हैं जिनको क्लियर हुआ है। हरे कृष्णा। ओनली 2। माता जी, 4 युगों का के 1000 चक्र का मतलब है यहाँ। हाँ, 4 युगों के 1000 चक्र। और देखिए अगर हम इंग्लिश कमेंट्री देखते हैं तो उसमें भी है, तो हो गया, ये देखिए, द लॉर्ड ले डाउन फॉर 1000 साइकिल्स ऑफ 4 युगस। ये क्लियर हुआ ना, जी जी माता जी जी। जी माता जी। है ना? तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी क्लियरली लिखा है, वहां थोड़ी सी त्रुटि है, तो आप लोग उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये 4000 वर्ष नहीं है, ये क्या है, चतुर्युग का 1000 साइकिल, ठीक है? आगे बढ़े क्या, अगर ये क्लियर हुआ? जी जी माता जी। जी ठीक। माता जी। तो भगवान अपने अंतरंगा शक्ति में चतुर्युगों के 1000 चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग में देखा, नीले रंग का देखा। तो यहाँ कहाँ से बाहर आ रहे थे, देखिए पानी के सबसे अंदर से। तो पानी में। हाँ बताया पानी जा रहा है कि भगवान जो है अपनी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भीतर
मतलब जल के भीतर सोते रहे, ठीक है ना। इसीलिए उनका शरीर नीला मतलब हो गया, इतने क्या जो चतुर्युग, मतलब इसीलिए उनका शरीर नीला हो गया, सोने से? मतलब इतने चतुर्युग, इतने हजार वर्ष पानी में रहा, इसलिए उनका शरीर नीला हो गया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं माता जी। नीला तो भगवान नीलमणि है ही, भगवान का रंग जो है वो पहले से ही नीला है, सोने के कारण नीला नहीं हुआ, है ना। तो जी यहाँ भगवान के नीले रंग की बात नहीं हो रही, अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले तो यहाँ पर ये बता रहे कि भगवान इतने इतने युगों तक लेटे रहे, अपनी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत वो भीतर जल के भीतर सोते रहे। तो कल हमने देखा था कि भगवान जब सोते भी हैं तो भगवान का सोना हमारे सोने से अलग होता है ना। और वो अपनी योग निद्रा में होते हैं, हमारी जैसी निद्रा में नहीं होते। और ये इसमें भगवान जब योग निद्रा में होते हैं तो स्वप्न में या भगवान का स्वप्न भी क्या है, वो रियलिटी ही है, ठीक है, वो हम अपने इमेजिनेशन से सोच नहीं सकते। तो भगवान क्या करते हैं, उसमें भी लीलाएं करते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ, अपने सखाओं के साथ, है ना। वो उसमें भी लीलाएं करते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं, क्योंकि भगवान परमानंद स्वरूप है। तो फिर क्या होता है, जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे। अब देखिए, जब सृष्टि होने वाली होती है दोबारा से, तो क्या होता है, प्रधान में से सारा कुछ क्या बनता है, महातत्व बनता है, और सारे जीव अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को लेकर जो प्रधान में बैठे रहते हैं, वो बाहर आने का प्रयास करते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो वो अपने शरीर को कैसा देखते हैं, नीले रंग में देखते हैं। ये चीज हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ ना ये थोड़ा गलत ही लिखा हुआ है माता जी, देखिए इसको मैं फिर से ये शेयर करती हूँ। ये देखिए, when the living entities were coming out for the further development of their fruitive activities, actuated by the energy called Kala Shakti, he saw his transcendental body as bluish. तो यहाँ भगवान के दिव्य शरीर की बात हो रही है कि भगवान अपने शरीर को कैसा देखते हैं, ब्लू कलर का देखते हैं। और जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ही इसमें गलती है माता जी। विकास के लिए बाहर आ रहे थे तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का, हाँ ठीक है सॉरी, मुझसे ही गलती होगी, दिव्य शरीर लिखा है, हाँ ठीक है। तो भगवान जब ये सारे जब जीव जो है बाहर निकल रहे हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने दिव्य शरीर को कैसा देखते हैं, नीले रंग का देखते हैं। भगवान नीलमणि हैं, है ना, भगवान को ऐसे कहा जाता है ब्लू बॉय या नीलमणि। क्यों? क्योंकि भगवान का जो रंग है वो थोड़ा ब्लूइश है ना। तो और ये इसलिए नहीं माता जी, इसलिए नहीं है कि भगवान सो रहे थे तो इसलिए पानी में रहकर नीले हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान के वैसे ही शरीर नीला है। तात्पर्य, विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना होता है। भगवत गीता में सकाम कर्मियों को मूढ़ या मूर्ख कहा गया है। ऐसे मूर्ख जीव कुछ क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत बंधन के अंतर्गत कार्य करने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपने बाद अपने बच्चों के लिए प्रभुत संपत्ति छोड़ पाता है तो वह जीवन में अपने को अतीव चतुर समझता है और इस क्षणिक लाभ को पाने के लिए वह सारे पाप कर्मों का जोखिम उठाता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसा कार्य उसे भव बंधन की जंजीरों से हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगे। इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंगा शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये नीला रंग किस तरह से है। तो वैसे हम देखते हैं कि जैसे भगवान जी का कोई पोस्टर देखते हैं तो भगवान उसमें कहीं श्याम वर्ण होते हैं जो कृष्ण के रूप में होते हैं, है ना, विष्णु के रूप में होते हैं तो वो नीले रंग के होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये काल शक्ति है, काल शक्ति के प्रभाव से, जब आप याद करिए जब हमने प्रधान महातत्व वाला पढ़ा था तो उस डायग्राम में दिखाया गया था कि जब प्रधान से महातत्व बनता है तो भगवान उसमें काल का फैक्टर ऐड करते हैं, काल शक्ति जोड़ते हैं, तभी प्रधान से महातत्व बनता है। याद है क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी बताया था। कृष्ण है ना? तो जी ये काल जुड़ता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो सारी चीजें जो रॉ मटेरियल की तरह थी, रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा माल। माल, है ना, तो उससे जो है वो सारी चीजें बनती है, सारी सृष्टि बनती है। तो जब उसमें काल शक्ति जोड़ी जाती है भगवान जी के द्वारा, काल का लक्षण आता है, काल का प्रभाव पड़ता है, तो फिर जो जीव होते हैं उनके अंदर जो इच्छाएं होती है, जो वो सकाम फलों के लिए जो इस भौतिक जगत में आने चाहते हैं कि हाँ हम अपनी ये इच्छा पूरी करेंगे, ऐसा करेंगे, करेंगे, वो सारा चीज उनके अंदर फिर से जागृत। जो मन में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना, बुद्धि उसके लिए प्रयत्न करने लगती है ना। जी और ये भौतिक काल जगत में शक्ति माता आके जी। वो लोग क्या करते हैं कि मूर्खों की तरह, जैसे आज का कोट था कि वो कुछ क्षणिक लाभ के लिए बहुत मेहनत करने लगते हैं और हाँ अपनी जेनरेशंस के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कमाते हैं, है ना। संचय करना शुरू कर देते हैं। हाँ, संचय करते हैं। तो वो समझते हैं कि वो बहुत चतुर हैं कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो उसी के अंतर्गत कार्य करते जाते हैं अपनी इसी आकांक्षाओं के साथ में, और उनको ये नहीं पता कि वो जो ये कार्य कर रहे हैं वो बंधन का ही कारण बनने वाला है उनका, है ना। क्योंकि भौतिक जगत में जो हम सकाम कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम बंधनों में ही बंधते हैं, राइट। ऐसे हमने भगवत गीता में पढ़ा है ना। भक्ति का कार्य है ये सब। हाँ, तो जब हम कोई भी कार्य भगवान से विमुख होकर करेंगे, सपोज हम कह रहे हैं अपने बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, या अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, चलो उनके लिए एक ऐसे हर बच्चे के लिए अलग अलग घर बनवा देते हैं, आराम से मेरी पीढ़ियां रहेंगी, मेरे नाती पोते उसमें खेलेंगे, अपने बच्चों के लिए इतना मैं ना बैंक में जमा करा देता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत को व्यर्थ गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबका पालन करता तो भगवान है। प्रारब्ध जो है वो सबके साथ अटैच है। हो सकता है हम सबके लिए धन और संपत्ति, घर द्वार सब इकट्ठा कर दे,
लेकिन अगर उनके प्रारब्ध में वो नहीं है तो वो उसको भोग भी नहीं पाएंगे। राइट? ये क्लियर है? यस माता जी। तो जी माता जी। व्यर्थ की मेहनत नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान के आश्रय, हम भगवान पर आश्रित होकर जीवन जीना चाहिए। ठीक है? और हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान जब सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, तो जो उन पर आश्रित हैं वो उनका भी भरण पोषण वो करेंगे ही करेंगे। है ना? जो भगवान की, देखिए, कोई पूजा करता है भगवान की, कोई पूजा नहीं भी करता है, नास्तिक लोग भी होते हैं, लेकिन क्या भगवान उनको कुछ पक्षपात करते हैं कि इनको ऑक्सीजन दूंगा, इनको ऑक्सीजन नहीं दूंगा? ऐसा तो नहीं होता है ना? भगवान जी तो सबको समभाव से सब चीज सबको देते हैं, निष्पक्ष होके देते हैं, बेशक ही कोई उनकी पूजा करे या ना करे। जैसे माता पिता के लिए कोई बच्चा उनकी सेवा करता है और कोई बच्चा अपनी दुनिया में मगन रहता है, वो इतना नहीं कर पाता है। लेकिन माता पिता के लिए तो बच्चे दोनों समान है, वो तो समान रूप से ही उनको, उनके लिए जब माँ खाना बना रही है ना, तो वो भोजन जो बना रही है वो सभी बच्चों को समानता से ही देगी। वो ये नहीं कहेगी अरे तुम मेरी केयर नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए क्यों भोजन बनाऊं। है ना? ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से भगवान भी हमारे माता पिता हैं, हमारे सुहृद हैं, तो वो हमें निष्पक्ष होके सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे करने से कुछ कार्य नहीं हो रहा, वो अ, भगवान की जो भगवान जैसे अनुग्रह हमारा भरण पोषण करते हैं, सभी का वो करते हैं। ठीक है? तो हमें अलग से कुछ संचय करने का जरूरत नहीं है, भगवान सबका भरण पोषण करेंगे। लेकिन ये जो दूषित मनोवृत्ति है ना, तो ये जो पाप भरा जो हमारा व्यवहार है भौतिक पापों के कारण, है ना, तो जो क्या है, यहाँ पर लिखते हैं कि भगवान का रंग इसीलिए थोड़ा नीला हो जाता है क्योंकि उनके जब उनके अंदर जो ये प्रवृत्ति वाले लोग बैठे हुए हैं, तो उसके कारण भगवान का रंग जो है थोड़ा थोड़ा नीला दिखने लगता है। इतनी पॉल्यूटेड मेंटालिटी है, हम इतने पाप कर्म करके बैठे हैं, है ना, और इसी का हम एक क्या कह सकते हैं, एक जो हमारा मानसिक जो प्रवृत्ति है, हम जो एक ऐसे पैकेट हैं जो गंदगी से भरे हुए हैं, जो दूषित मानसिकता से भरे हुए हैं। और इसीलिए जब ये ऐसे लोग जो भौतिक चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे सकाम फलों के लिए वो अपने को प्रेरित कर रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसे करना है, जाकर ये करना है, वो करना है, तो इसी के कारण भगवान का रंग नीला होता है। ठीक है? लेकिन माता जी भगवान तो पहले ही नीले रंग के हैं। हाँ, तो पहले ही नीले रंग के, देखिए सृष्टि का चक्र तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हरे कृष्णा। जी है ना? माता जी। जी माता जी। जी। हाँ, तो नीला रंग भगवान का इसीलिए होता है कि क्योंकि जो भौतिक कल्मश से जो हम भरे हुए हैं, तो उसके कारण भगवान का जो सुंदर रंग है वो नीले रंग का प्रतीत होता है। और माता जी दूषित आत्माओं का प्रभाव है। हाँ, जी जी। हरे कृष्ण माता जी, जो आत्माएं जन्म लेती हैं वो भी क्या नीली महसूस हो रही थी, दिखाई दे रही थी? भगवान तो नीले अब प्रभु जी लगी रहे। उनका तो नहीं लिखा है यहाँ पर, भगवान का ही लिखा है कि उनका दिव्य शरीर। अच्छा माता जी। मतलब जो हमारे अंदर द्वेष भाव
होता है ईर्ष्या द्वेष, दूसरे को अपने से कम देखिए समझना, तो देखिए यही दूषित है ना हमारी। ऐसे समझ सकते हैं ऐसी कि है ना जो माता जी? हमारी आत्मा है, आत्मा का कोई स्थूल शरीर तो है नहीं, हाँ जी। है ना। आत्मा जो है अभी तो वो सूक्ष्म शरीर में है ना, मन बुद्धि हाँ अहंकार, हाँ जी। हाँ है ना। जी। तो वो कोई मैटर तो है नहीं, वो एनर्जी फॉर्म में है, ऊर्जा के फॉर्म में है। ठीक है। तो हाँ ऊर्जा की जैसे स्पेक्ट्रम होता है ना, जो इंद्रधनुषीय रंग होते हैं, उसमें हाँ क्या जी। होता है कि जब हम देखते हैं किसी रंग को, किसी भी चीज को, तो उसमें से कुछ रंग उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ रंग उससे बाहर निकलते हैं। जैसा मतलब जिस चीज की प्रधानता होती है जैसे रंग की, वो उससे बाहर भी निकलता है। तो जैसे रंग किसी चीज से बाहर निकलता है वो ही हमें दिखता है कि ये अमुक वस्तु इस रंग की है। ठीक है। हाँ जी। नीला रंग जो है, अ, ऐसा माना जाता है कि हाँ ये भौतिक चीजों से उत्पन्न होता है, कि कल्मशों से होता है। नीला हो गया, काला हो गया, तो इस तरह से ऐसे होता है ना। तो जो ये दूषित मनोवृत्ति है, जो हमारी मेंटालिटी है, उसके कारण भगवान जो है, ऐसी जीवात्माएं जब उनके अंदर प्रधान रूप में है, तो जब वो बाहर निकलती हैं तो भगवान का रंग भी नीला सा हो जाता है। हाँ जी, तो इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो जो आत्मा है, वो जो लाइट के फॉर्म में है, वो कैसे है, वो नीले प्रकाश ही होगा। यस प्रभु जी। हाँ हरी। जी। ये सपोज किया जाता है क्या कि सारे जीव इस जो है जो जन्म लेते हैं, लेने वाले हैं, या पूर्व में लिया था, सकाम कर्मों के लिए लिया था उन्होंने? क्या प्रभु जी? सारे जो जीव जो जन्म लेते हैं, लेने वाले थे, या सृष्टि के शुरू में जिन्होंने जन्म लिया, वो भगवान सोचा है कि सारे के सारे जीव सकाम कर्मों के लिए ही जन्म ले रहे हैं, या प्रभु कोई भक्ति जी, कर्म के लिए? जिनका कुछ इच्छा रह गई वो ही तो बचे हुए हैं, बाकी तो भगवत हाँ धाम चले ही जाते हैं। हाँ माता जी, ठीक है। है ना। जिनकी हाँ कोई इच्छा नहीं है, जो जिनकी बस भगवान में ही अनुरक्ति है, उनको तो भगवत धाम प्राप्त हो जाता है, वो तो आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। जिस हाँ लोक की उनके अंदर कामना है, जिन भगवान से उनकी रति है, मान लीजिए किसी की राम जी से बड़ी रति है, तो उनको साकेत धाम मिल जाएगा। है ना। मान हाँ लीजिए माता जी। किसी की कृष्ण से रति है तो उनको गोलोक धाम मिल जाएगा। किसी का विष्णु जी से बहुत रति है तो उनको वैकुंठ मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी। इस तरह हाँ से। माता जी। लेकिन जिनकी हाँ जो। इच्छाएं विशेष हैं, मरते समय वो सोचे अरे मैं ये नहीं कर पाया, अरे मेरे को और धन कमाना था, अरे मेरे धन का क्या होगा अभी, पता नहीं सब अच्छे से रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो मरते समय जिनकी जैसी वृत्ति होती है, हाँ, वैसा ही मरते, जन्म लेते हैं। हाँ जैसी वृत्ति होती है, तो फिर अगर किसी के सकाम कर्मों में है तो उसको दोबारा से यहाँ आना ही पड़ेगा। तो वो फिर क्या होता है, प्रधान के अंदर वो अ, भगवान के अंदर शयन करता है जब तक ब्रह्मा जी का रात नहीं बीतती है। फिर जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होने वाला होता है, फिर ये प्रधान में से फिर बाहर सारे आते हैं, महातत्व बनता है, सृष्टि बनती है, फिर उसमें भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं, फिर सारे जीव आते हैं अपनी अपनी इच्छाओं के साथ, फिर से एक बार वो सारे जुट जी। जाते हैं अपना सकाम कर्मों में। हम्म। इस तरह से प्रभु जी ये चक्र चलता है। हाँ माता जी। माता माता जी, जी। हरे कृष्ण, ये कहीं आया है कि इतने लंबे समय तक भगवान जो है योग निद्रा में रहते हैं? हाँ। चार
युगों के 1000 में बहुत लंबा समय नहीं है कि हाँ, तो भगवान क्या है तो जितना सृष्टि दिन का। है ना प्रभु जी, ब्रह्मा जी का जितना दिन होता है जितना बड़ा, उतनी ही हाँ बड़ी रात्रि होती हाँ माता जी, ठीक है। है ना। जैसे हाँ हम हैं, दिन भर काम करते हैं, रात में सोते हैं, तो उसी तरह से ब्रह्मा जी करते हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, जब ब्रह्मा जी सोते हैं, तो हम लोग उस टाइम पर भगवान के जो सकाम कर्मी हैं, वो भगवान के अंदर वो भी शयन करते हैं भगवान के साथ। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। ये जो भगवान है ना, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान सब जी एक ही, लेकिन इनके धाम अलग अलग हैं। हाँ, गोलोक। यस माता जी, धाम सबके अलग अलग हैं। जो ओहो। जिनको भजता है वो उस जी। धाम को प्राप्त होता है। अच्छा। पूरा ये वर्णन है, मैं आपको अभी भेजूंगी गोलोक चार्ट, आप उसमें देख सकते हैं। तो जी उसमें अलग अलग है। इवन देखिए, द्वारिकापुरी धाम अलग है, जी। गोलोक हाँ, वृंदावन अलग है। तो जो भगवान को द्वारिकाधीश के रूप में पूजते हैं, तो वो द्वारिका धाम जाते हैं। जो भगवान को वहाँ मथुरा बाल धाम गोपाल। में जैसे भगवान है उनको पूजते हैं, वो मथुरा धाम में जाते हैं। जो भगवान को जगन्नाथ जी के रूप में पूजते हैं, वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। और जो भगवान को चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूजते हैं, वो नवद्वीप धाम जाते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक। नवदीप धाम ये कहाँ पे है, नवदीप धाम? हरे कृष्ण। नव धाम का है, कृष्ण का है ना। क्या? और नवदीप या श्वेत जो है धाम वो है, या वृंदावन गोकुल, जिसे एक ही नाम दिया गया है, वो तो भगवान कृष्ण का धाम है ना। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु युगल अवतार है ना, श्रीमती राधा हाँ, रानी और कृष्ण के। युगल अवतार कहलाते हैं, इस वजह से हाँ एक ही बात। हाँ, तो वो दूसरी नवद्वीप चीज, धाम, जो जो चैतन्य महाप्रभु के में रति रखता है, तो उसको कौन सा धाम मिलता है? नवद्वीप धाम मिलता है। माता ये जी का हमारे भौतिक साकेत जगत में साकेत है। नवद्वीप कहाँ है? बंगाल में है। अच्छा। माता जी नवदीप धाम बंगाल में है, जबकि कहीं कहीं आया है कि नवदीप धाम प्रेम की लीलाओं के अनुसार जो है श्वेत धाम या नवदीप धाम का नाम दिया हुआ है। वैसे श्वेत धाम, नवदीप धाम, गोकुल एक ही है, ऐसा भी आया है। तो एक ही हुआ तो फिर वृंदावन हुआ वो तो। देखिए, ये अचिंत्य भेदा भेद है, एक होकर भी एक नहीं है, है ना। हाँ माता जी। उसमें मतलब वैसे तो भगवान ही, कृष्ण के ही सब विस्तार हैं अगर देखा जाए, हाँ माता जी। हाँ माता जी। ठीक है। लेकिन अपने अपने जैसे भक्तों के लिए भगवान इतने सारे रूप लेते हैं, है ना, कि किसी भक्त को में ज्यादा रति होती है, किसी को दूसरे में रति होती है। तो जैसे भी भगवान हम पर दया वशी इतने सारे रूप लेते हैं, ठीक है। हाँ माता जी, ठीक है। जी जी माता जी। माता जी हम लोग हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का, हरे कृष्ण हरे राम मंत्र जपते हैं, और भागवतम की वजह से और संस्था की वजह से सब लोग कृष्ण धाम, गोलोक धाम, वृंदावन की आशा करते हैं। लेकिन साथ में तो भगवान का राम का भी धाम है। तो कहाँ जाएंगे ये भक्त? राम के धाम जाएंगे कि कृष्ण के धाम जाएंगे? देखिए, कि वही भगवान की कह रही इच्छा। हूँ मैं प्रभु जी। देखिए, हर भक्त की ऐसा नहीं है संस्था की वजह से। अब यहाँ अगर आप लोकल अयोध्या का देखें, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है श्री राम जी के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी रति राम में भी है, किसी की रति कृष्ण में भी है ना। कोई विष्णु हाँ जी माता को जी। भी पूजता है। हाँ माता जी। हाँ, लेकिन जैसे भागवत पढ़ते हैं तो हमें पता है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? वो हाँ माता भगवान जी। श्री कृष्ण है। हाँ तो माता जी, डिपेंड ठीक है। करता है कि किसकी रति किन में है। अब तुलसीदास जी को तुलसीदास जी वृंदावन गए तीर्थ करने, उनको वहां एक साधु मिले, उन्होंने कहा देखो,
जो सुप्रीम है वो कृष्ण है। आप कृष्ण नाम लो, वृंदावन में हो ना, आप कृष्ण नाम लो। तो 2 दिन तुलसीदास जी कृष्ण कृष्ण भजते रहे, लेकिन उनको उनके अंदर से वो मिठास नहीं आई, जिस जिस मधुरता का वो राम नाम में आस्वादन किया करते थे, उनको वो अब आ ही नहीं रहा था, है ना। फिर उन्होंने शेयर किया वो साधु से कि देखिए ऐसा मेरे बार बार मेरे मन में राम जी आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, आपकी रति राम में ही है, कोई बात नहीं, आप राम ही भजिए, है ना। तो हाँ हमें माता ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई कम है कोई ज्यादा है, भगवान में कोई भेद नहीं। ठीक है। हाँ माता जी समझ गए, सब एक ही है, यस। कोई भेद नहीं है कि ये धाम ज्यादा अच्छा होगा हाँ इसलिए कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो जब तक गोलोक धाम नहीं जाएंगे तब तक जी काम नहीं जी जी चलेगा। जी, ऐसा नहीं है। ऐसा चाहे नहीं। भगवान राम का धाम हो, चाहे भगवान विष्णु का धाम हाँ, हो, वामन देव या हो, नरसिंह अल्टरनेटिवली देव कोई हो, और है धाम ना, हो, सब कोई भी, धाम अच्छे हैं क्योंकि अल्टीमेटली। ऐसा है। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता। माता जी, अब जब इसमें पढ़ते हैं तो जो ये है कि भाई जो भगवान कृष्ण की पूजा करता है वो गोलोक वृंदावन में मिलता है। तो मतलब जो साकेत धाम है वो भगवान राम का है। तो मतलब इन सब के धाम अलग अलग हैं होते हुए भी, मतलब वो कहते हैं ना कि फिर वहां से वापस नहीं आते। हाँ तो मतलब जो भगवान के नाम के ये अवतार हैं, सबके धाम से ही वापस नहीं आते हैं या हाँ कृष्ण जी हाँ, के धाम सबके से? धाम से वापस नहीं आते जी। अच्छा, तो वैकुंठ से भी देवताओं वापस नहीं देवताओं की आते। पूजा करते हैं वो देवताओं के हाँ, धाम में जाते वैकुंठ हैं। से भी जो माता जी पितरों वापस। का, हाँ जो पितरों का, हाँ जी जी जी। पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों का। ठीक। हरे कृष्ण। यद गत्वा न निवर्तन्ते हाँ तत् जी। कामम परमम, हाँ मैम। है ना। हाँ जी हाँ जी। जो यहाँ आ वो जाता है वो फिर लौट के वो वापस लौट कर नहीं। नहीं जाता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी आप कहीं गए थे क्या, बहुत दिन के बाद आप नजर आए। हाँ, वो यशस्विनी को लेने गई थी माता जी, वो अच्छा उधर अच्छा उडुपी। अच्छा। तो वहां पे ना दर्शन भी करके आई समाधियों की, गुरु जी की, जो वो कृष्ण मठ है ना वहां पर, श्री अच्छा, कृष्ण मठ। वेरी गुड। हाँ जी माता जी, 2 बार दर्शन करने को मिल गए, 3 बार हो गए, यानी पहले एक बार और गए थे पिछले साल, हाँ और हाँ। इस साल भी गए थे। इस अच्छा साल यानी अभी लेने गई उसको, यानी उसका कोर्स अब कंप्लीट हो रहा है ना, फोर अच्छा इयर्स अच्छा। हाँ जी माता जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। 2 बार दर्शन करने मिल गए अभी हाल बहुत भगवान अच्छा के, माता जी। और समाधि के भी दर्शन हुए गुरु के इन सबके। हाँ हाँ और वहां पे मध्वाचार्य जी का एक मठ अलग से ना सेटअप हाँ किया हाँ हुआ है, हाँ वहां पे भी दर्शन करे हैं। जी। और सबके लिए प्रार्थना करिए माता जी की सबको बहुत मुक्ति अच्छा प्राप्त हो। बहुत अच्छा। हरी। माता जी कल आपका बर्थडे था, वो लेट मालूम पड़ा, कोई नहीं बिलेटेड माता जी, इट्स हैप्पी ओके। बर्थडे माता जी। हाँ जी माता जी, हैप्पी तो बर्थडे कल ही माता जी, मुझे भी नहीं थैंक पता यू था। माता जी। आप सब परिवार माता जी बहुत बहुत कृष्ण भावना भरी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो और मच माता जी। बस माता जी वही ये जो ब्लैक कलर और जो ब्लू कलर है, तो माता जी वो उससे रिलेट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि अविद्या से। हाँ माता जी। हम्म। एक्चुअली देखिए, अगर हम ये डे वाइज कलर का देखें ना, तो मंडे पर जो है प्रधानता है वो चंद्र की है। तो मंडे के दिन जी जी। आपने देखा होगा व्हाइट कलर हम्म, लोग पहनते हैं, ट्यूसडे हाँ के जी। दिन रेड कलर पहनते हैं, वो मंगल का सूचक है। तो ऐसे ही ना, जो काला और नीला होता है वो शनि का होता है शायद से। जी 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 माता तो वो मेलिफिक प्लैनेट्स माने जाते हैं, हम्म, है ना। जी जी। जैसे राहु हो गए, शनि हो गए। वैसे शनि मेलिफिक नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि हाँ, शनि लोगों को कष्ट दे। जबकि शनि क्या है, वो न्यायाधीश की तरह से, जो जैसा करे तो वो वैसा देते। लेकिन ऐसे प्रतीत होता है कि हाँ जी, ठीक है, 7:30 ही हो गई, ढैया हो गई। तो जो ये मेलिफिक जो काम है ना, जो सांसारिक कर्म है, उनको इसी कैटेगरी में रखा गया है।
जी तो जी जब हम कहते हैं आत्मा जो है, जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर तो एनर्जी है ना, वो मैटर तो है, पदार्थ तो है नहीं, वो क्या है, सिर्फ ऊर्जा है। तो ऊर्जा जो है वो हम कैसे दिखाते हैं, वो एक प्रकाश या जो उसमें से तरंगे निकल रही है, वो किस कलर की है, वो नीली है। जी मैम। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। जी बिल्कुल मैम। माता जी वो उधर भी गई थी मैं, जयपुर इस्कॉन मंदिर। हरी बोल। हाँ वो अभिनव के लिए गए थे ना माता जी, तो बहुत सुंदर वर्क करा हुआ है, अगर कोई भी जाए तो बिल्कुल जाए। इस्कॉन मंदिर बहुत सुंदर बना है। वहाँ गेस्ट हाउस भी है, हाँ रहने की भी व्यवस्था हो जाती है। और अच्छा। गोविंदा रेस्टोरेंट भी है, तो आपको कहीं का बाहर का भी नहीं खाना पड़ता। हाँ 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 हाँ। तो जी अभिनव का जी। एडमिशन हो गया माता जी? नहीं नहीं माता जी अभी नहीं हुआ है। वो कोर्स उस ब्रांच नहीं मिल रही, उस तरीके की दे नहीं रहे हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग बस देख के आए थे, क्योंकि फ्रॉड बहुत होने लग गया है माता जी आजकल के। कहाँ पैसे भर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, पता नहीं रहता, तो इसलिए गए थे माता जी एक बार ओ, देखने के लिए। ओके ओके। तो अभी तो काउंसलिंग होने वाली है 15 से माता जी, जून। जी जी जी। तो उसमें देखेंगे कि कोई अच्छी ब्रांच मिल जाएगी कंप्यूटर वाली, तो उसमें करवाने की। हरी बोल। जी जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ब्लेसिंग्स दीजिए हम भी अभिनव। जम्मू में हैं, माता जी। जी मैम। क्या हरे माता कृष्ण जी? माता जी, दंडवत। सुनाई नहीं। हरे कृष्णा माता जी। मैं कह रही हम भी जम्मू में हैं, अभी वहाँ टेम्पल में ही जा रहे हैं। माता जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी मैं को ये आ कह रही है? रही माता जी क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रही थी माता जी, मैं हाँ। कह रही हम भी अब जम्मू में हैं अच्छा। 8 दिन से। तो मतलब हम यहाँ रोजाना इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं 7 बजे। हरी बोल। अरे, अब जा रहे हैं माता हरि जी हम। बोल। हरे बहुत। धन्यवाद प्रणाम। जी, फिर हाँ, तभी आज मेरे को कृष्ण जी के दर्शन नहीं हो रहे आपके हाँ बैकग्राउंड में। हाँ जी। हरी बोल। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। हाँ जी। वहाँ भी भागवतम क्लास होती है 8 दिनों। अच्छा अच्छा। उनका टाइम यही है ना। हाँ हाँ जी, तैयारी कीजिए माता हाँ जी, हाँ तैयारी। जी। पापा जी की वो वंदना होगी 7:30 बजे। अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, गुरु वंदना। ठीक है, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण। जी। मीनाक्षी माता जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, माता जी बोल रही थी अब ब्लेसिंग कर दीजिए बेटे के लिए। हरे हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद माता जी, शायद धन्यवाद मेरे प्रणाम नेटवर्क में सभी कुछ को। प्रॉब्लम है, मुझे ज्यादा क्लियरली सुन नहीं रहा है। कंचन माता जी, आपने कुछ बोला क्या? हरे कृष्णा माता जी मीनाक्षी माता जी बोल रही थी बेटे के लिए ब्लेसिंग कर दीजिए। अच्छा 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 अच्छा। हरे। हाँ कि अच्छे से एडमिशन हो जाए उसका। अच्छा। जी जी। जी बिल्कुल, हम सब कर रहे थे, सब प्रेयर करते हैं कि अभिनव के लिए, उसकी आगे की पढ़ाई के लिए, उसे अच्छा सा कॉलेज, अच्छी उसकी डिजायरेबल जो वो चाहता है, जो ब्रांच, वो मिल जाए उसे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक माता है, जी तो सभी इसी को के साथ बताइए। ये सेशन हम आज यहीं पर विराम करते हैं। और इन केस अगर ये आप लोग को नहीं क्लियर होता, आप लोग पढ़िएगा आज का ये 3.8.12। अगर इन केस नहीं क्लियर होता है तो कल हम इसे फिर डिस्कस कर लेंगे, मे बी प्रभु जी के साथ भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
जगत जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यः सिंधु भय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, दंडवत सभी प्रणाम, माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माता जी, आप सभी का आभार, धन्यवाद। माता जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच माता जी।